जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करौली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज बात करेंगे बाबा जी के एक विदेशी भक्त रिचर्ड अल्पर्ट, जिनका बाबा जी ने नाम रखा था रामदास। रामदास को एक समय बहुत तेज गुस्सा आया, पर वो उस गुस्से को अंदर ही अंदर ख़त्म कर गए। उसके ऊपर चर्चा करेंगे और बाबा जी कैसे जान गए कि रामदास को गुस्सा आया, उसके बारे में हम बात करेंगे। बाबा जी के अनन्य भक्त रहे हैं, जिसमें से विदेशी भी बहुत हैं, और इन विदेशी भक्त में से एक भक्त थे रिचर्ड अल्पर्ट, जिनका बाबा जी ने हिंदुस्तान में आकर नाम रखा था रामदास। रामदास जो कि अमेरिका भक्त थे और रिचर्ड अल्पर्ट से इनको ये बहुत विख्यात हैं। इनको ये 1960 के दशक में लगभग इंडिया आए थे और इनकी मुलाकात बाबा जी से हुई। कभी कभार बाबा जी क्या करते थे कि अपने भक्तों को शाम तक बुलाते ही नहीं थे, किसी भी भक्त को पुकारते नहीं थे कि भाई आओ। एक दिन रामदास कुछ अन्य भक्तों के साथ महान संत सोमवारी बाबा जी के आश्रम पदमपुरी में चले गए। सोमवारी बाबा जी का आश्रम भी कैंची धाम से थोड़ा सा आगे ही है। रामदास कुछ अन्य भक्तों के साथ महान संत सोमवारी बाबा के आश्रम में चले गए थे। सोमवारी बाबा ने उस समय शरीर त्याग दिया था, उनके शिष्य उस आश्रम को ही चला रहे थे। जब वो आश्रम में पहुँचे और आश्रम में वहाँ से दर्शन करने के पश्चात जब वो वापस लौटने लगे तो उनकी गाड़ी जो है कुछ प्रॉब्लम उनकी गाड़ी में आ गई और वो चढ़ाई पर गाड़ी चढ़ नहीं रही थी। अब उस गाड़ी को धक्का लगाना अवश्य था, धक्का लगाए बगैर वह गाड़ी पहाड़ी पर चढ़ाई पर चढ़ती ही नहीं। तो होता क्या है, उसमें से भक्तगण गाड़ी में से नीचे उतर जाते हैं और गाड़ी को धक्का लगाने लगते हैं। केवल 2 महिला भक्त गाड़ी में ही बैठी रह गईं। भक्तगणों ने गाड़ी को धक्का देकर चढ़ाई पार करने का प्रयास किया, लेकिन रामदास को गुस्सा आ रहा था और वो गाड़ी फिर जब प्रयास किया तो चढ़ाई से पार हो गई। रामदास को गुस्सा क्यों आ रहा था? क्योंकि वे जो 2 स्त्रियां थी वो गाड़ी में ही बैठी रह गई थी। उन्होंने गाड़ी से उतरने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। रामदास ने शिष्टाचार के नाते तो उन्हें कुछ नहीं कहा, परंतु भीतर ही भीतर गुरमुरा रहे थे, भीतर ही भीतर उन्हें गुस्सा आ रहा था। जब धीरे धीरे किसी तरह से रामदास और अन्य भक्त कैंची पहुँचे तो महाराज जी बोले कि आज रामदास गुस्से में है। महाराज जी के इस वक्तव्य को से भक्तगण, जितने भी वहाँ भक्तगण थे, महिला समेत कोई भी सहमत नहीं था। बाबा जी ने उन्हें समझाया, नहीं सच में रामदास गुस्से में है। तो उन भक्तों ने कहा नहीं रामदास तो खुश दिखाई दे रहा है, वह वहाँ पर भी खुश था। पर महाराज जी भक्तगणों की बातों से असहमत थे। उन्होंने कहा नहीं, रामदास को बहुत गुस्सा आया है, क्योंकि वह जब गाड़ी चढ़ाई पर चढ़ रही थी और ये दोनों स्त्रियां गाड़ी में ही बैठी रह गई तो उन्होंने गाड़ी को धक्का लगाने में कोई भी मदद नहीं की, इसलिए रामदास को गुस्सा आ गया था। तो रामदास ने इतनी बातें जब महाराज जी की सुनी, महाराज जी की ये सब बातें सुनकर रामदास नतमस्तक हो गए। उन्होंने सोचा कि बाबा ने मेरी अंतर मन की बातें कैसे जान ली। तो इस तरह से बाबा अपने भक्तों की और बाबा को जो श्रद्धा से प्रेम से बाबा का नाम लेता है, उनकी बातों को सुनते हैं और उनकी बातों का निवारण करते हैं। तो बोलिए जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करौली महाराज की जय। आज का प्रसंग आशा करते हैं आपको अत्यंत ही पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी प्रोत्साहन बढ़ता रहे। और जो ये सब वीडियो आपके जो प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बाबा जी महाराज की ही कृपा से संभव हो पा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे बाबा जी महाराज स्वयं साक्षात हमारे समक्ष बैठे हुए हैं। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।